आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल तक हमने जो टॉपिक स्टडी किए हुए थे उनके बाद अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें तो यही मालूम होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी ये एक ही चीज हो, लेकिन इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस रखा हुआ है। डिस्टेंस को हम बात करते हैं द टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। सपोज करें अब एक बॉडी है जो पहले ए टू बी पॉइंट तक ट्रेवल कर रही है। लेट्स सपोज ए टू बी, इसने जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है वो मैं बोल देता हूं 2 किलोमीटर का किया है। उसके बाद ये बॉडी बी टू सी पॉइंट को आ गई। अब बी टू सी जब इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो मैं कह देता हूं कि इसने सेम 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। नाउ इट टर्न्स फ्रॉम सी टू डी पॉइंट एंड इट कवर्स ओनली 1 किलोमीटर। अब इनका जो हम टोटल डिस्टेंस लेंगे, टोटल डिस्टेंस इस बॉडी ने कितना ट्रेवल किया हुआ है 2 + 2 + 1 = 5 किलोमीटर। अब इस 5 किलोमीटर को हम नाम देते हैं डिस्टेंस का। द टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। या हम बात करते हैं जब कोई भी व्हीकल की बात कर लेते हैं, कोई भी बाइक ले लें या कोई भी गाड़ी ले लें, वो डिफरेंट पाथ कवर कर रही है, डिफरेंट पाथ कवर कर रही है, तो हम इसको नाम देते हैं डिस्टेंस का। डेफिनेशन कैसे लिखते हैं इसकी? इफ अ बॉडी कवर्स, if a body covers different paths, डिफरेंट पाथ बॉडी कवर कर रही है। डिफरेंट पाथ का मतलब से सपोज अब ये बॉडी है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। अब इसे ए टू बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते लेने पड़ रहे हैं। सपोज करें अब ये बॉडी पहले इस तरह से मूव होती यहां पे पहुंची है, या हम बात करते हैं ये नीचे से होके इस तरह से इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, या इसने कुछ जिगजैग पाथ कवर करके अपनी टारगेट पॉइंट तक पहुंची है। तो इसने जो ये सारे डिफरेंट पाथ कवर किए हैं इसे हम नाम देते हैं डिस्टेंस का। इसकी जो हम अदर डेफिनेशन लिखते हैं आर करके, वो हम ये लिखते हैं इफ अ बॉडी कवर्स डिफरेंट paths is known as distance, is known as distance। हमारे दिमाग में जो इनका जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या चीज है। दोनों का जो यूनिट होता है वो सेम ही होता है। डिस्टेंस का यूनिट भी हम मीटर ले लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट हम मीटर ही लेते हैं। अब फर्क किस चीज में आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? फर्क सिर्फ ये होता है कि डिस्टेंस में बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करती। अब सपोज कर लें इस बॉडी ने ए टू डी पॉइंट तक पहुंचना है तो इसने एक ही रास्ता अप्लाई नहीं किया। पहले ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया हुआ है, फिर यहां से यहां तक मूव किया हुआ है, फिर यहां से यहां तक मूव किया हुआ है। तो मतलब ये हुआ फ्रॉम ए टू डी पॉइंट इट डज नॉट मूव विथ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते तब हम नाम देते इसको किस चीज का? डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि वहां पे हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन का जिक्र लिया हुआ है। लेकिन डिस्टेंस में
हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं की हुई। अगर कोई भी चीज पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करती तो हम उसे नाम देते हैं डिस्टेंस का। अब लॉन्ग डिस्टेंसेस, कोई भी एयरप्लेन है या कोई भी ट्रेन है फ्रॉम ए टू बी पॉइंट तक पहुंचती है तो हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो लीनियर डायरेक्शन में जा रही है। नहीं बेटा, लॉन्ग डिस्टेंसेस की जब भी जिक्र आएगी तो हम उसे कंसीडर करते हैं डिस्टेंस में। इट डज नॉट गो विथ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस में पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं होती है। सिंपल लफ्जों में इफ अ बॉडी कवर्स डिफरेंट पाथ, या हम बात करते हैं इफ अ बॉडी डिफरेंट पाथ के साथ या मूव करे मुख्तलिफ रास्तों को, तो इन चीजों को हम नाम देते हैं डिस्टेंस का ही। यही तो डेफिनेशन हमने सेम लिखी हुई है, इफ अ बॉडी कवर्स डिफरेंट पाथ। इसे हम इरेज करके अदर डेफिनेशन आर करके यहां पे लिखेंगे द टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, the total length covered by body is also called distance. Total length 2 plus 2 plus 1, अब ये जो टोटल लेंथ हो गया इसे हम नाम देते हैं डिस्टेंस का। और डिस्टेंस स्केलर होगी, इसे हम नाम देते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम इसे स्केलर क्यों कहते हैं? स्केलर का मतलब ये होता है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करे। अगर डिस्टेंस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता तब हम इसे नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। मतलब वो डिस्टेंस नहीं होता, वो हम बात करते हैं वहां पे डिस्प्लेसमेंट की। और इसका जो हम ऐसा यूनिट लिखते हैं एसआई यूनिट इज मीटर, जिसको हम शो करते हैं स्मॉल एम से। और इसका जो हम फार्मूला लेते हैं, फिर हम फार्मूले की बात करेंगे। फार्मूला हम लेंगे स्पीड से। फिलहाल हम स्पीड की डिस्कशन नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब आता है डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट को हम नाम देते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर कोई भी चीज 2 पॉइंट्स पे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी तब हम नाम देते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट का। से सपोज अब मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अब मैं यहां से यहां तक मूव कर रहा हूं, वापस यहां से यहां तक आ गया हूं, तो मैंने बात करूंगा कि मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है। क्यों डिस्प्लेसमेंट का नाम लिया यहां पे? क्योंकि मैंने पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात की। अब डिस्प्लेसमेंट की जब बात आएगी तो हम यहां से एक सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम ए टू डी पॉइंट। अब ये जो पाथ हो गया फ्रॉम ए टू डी, इसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। और 2 to 1 ये क्या हो गया? ये हो गया इसका डिस्टेंस। टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी विदाउट मेंशनिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट मेंशनिंग इट्स डायरेक्शन मतलब डिस्टेंस में हम डायरेक्शन मेंशन नहीं करते, तो इसे हम सिंपल लफ्जों में साइड में लिख लेते हैं विदाउट मेंशनिंग इट्स डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के बगैर कोई भी चीज तो होती नहीं। अगर विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम उसे नाम देते हैं डिस्टेंस का। स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्यों स्केलर क्वांटिटी हो गई? ये क्योंकि वहां पे हमने डायरेक्शन की डिस्कशन को साइड में रख के फिर हमने सोचा
तो अब ये जो डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया है ये डिस्टेंस हो गया, लेकिन ए टू डी एक डायरेक्ट हमने लाइन ड्रॉ की हुई है, इसे हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। सपोज करें अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, अब सर्कुलर लाइन में फ्रॉम इट्स सेंटर टू एन अदर पॉइंट, इसे हम नाम देते हैं ए पॉइंट का, और ए से हम नाम ले देते हैं इसको एन अदर पॉइंट से। सपोज यहां पे ये इसका हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, और अब ये जो पॉइंट आ गई यहां पे, ये हम इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस सर्कुलर ट्रैक में किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे कि इस पॉइंट्स में डिस्टेंस को कैसे डिस्कस किया जाएगा और डिस्प्लेसमेंट बॉडी कैसे होगी। चलो एक मैं शॉर्टली आपको बता दूं, फ्रॉम ए टू बी पॉइंट अगर बॉडी मूव कर रही है तो इस बॉडी ने ए टू बी पॉइंट तक जो इसने सफर किया हुआ है, इसे हम नाम देते हैं आर्क डिस्टेंस का। आर्क एक्चुअली एक कर्व का नाम है। आर्क का मतलब होता है कर्व, मतलब यहां पे एक कर्व्ड लाइन बनी है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। अब इसका जो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें वहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होता है। अब आप लोग यही सवाल करेंगे ये पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम का जो हम मैथमेटिकल फार्मूला लिखते हैं वो ये लिखते हैं h स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर। r अगर हम इसका स्क्वायर यहां से हटा देते हैं तो इस बेस और परपेंडिकुलर के ऊपर होल रेडिकल आ जाएगा, तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं h इज इक्वल्स टू अंडर रेडिकल b स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर। तो ये बात बच्चे यही करते हैं, ये स्क्वायर रूट कहां से आ गया, ये स्क्वायर रूट यहां से स्क्वायर को जब हम रिमूव कर देते हैं तो राइट साइड होल स्क्वायर आ जाता है। तो इस फार्मूला को हम नाम देते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। इस पाइथागोरस को थ्योरम को हम अप्लाई करके इस बॉडी का हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की, डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह से हम फाइंड करते हैं, बात करते हैं यहां पे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शार्पेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स in a particular direction, in a particular direction। अब देखें डिस्टेंस में हमने बात की विदाउट मेंशनिंग इट्स डायरेक्शन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमने बात की अगर कोई भी चीज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो बिटवीन टू पॉइंट्स में, तो हम उससे नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। किस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया, से सपोज अगर ये बॉडी फ्रॉम ए टू बी पॉइंट मूव कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब मैं ये कहूंगा ये बॉडी ए टू बी आ रही है विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अब हमने यहाँ पे जो ईस्ट डायरेक्शन को मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये हमने बात की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की, तो हम इसे नाम देते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हमें इसका डिफरेंस समझ में आ गया। मेरा नेक्स्ट लेक्चर ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हमने वहां पे बात की हुई थी स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। स्केलर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, वो लेक्चर्स ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है, वहां से आप सीख सकते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज को। मैं शॉर्टली आपको बताना चलूं कि स्केलर हम उस चीज को कहते हैं जिस चीज को पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर उन चीजों का नाम है जिसको कुछ या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो फर्क क्या हो गया इसमें,
डायरेक्शन नहीं होती है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसलिए हम इसे वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो हम एसआई यूनिट लेते हैं, एसआई यूनिट इज आल्सो मीटर। एम के सिस्टम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हम मीटर लेते हैं, सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हम सेंटीमीटर लेते हैं, और एफपीएस सिस्टम में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो हम यूनिट लेते हैं वो हम फुट लेते हैं, क्योंकि मीटर्स को हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स को हम कन्वर्ट करते हैं फुट में। इस वजह से ये हो गया एमकेएस में, ये हो गया सीजीएस में, और ये हो गया ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में। तो इन एक शॉर्टली इस लेक्चर को आप रिकॉर्ड कर लें, जिसमें हमने बात की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस में हमने बात की अगर कोई भी बॉडी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है विदाउट मेंशनिंग इट्स डायरेक्शन, अब मैं यहां से किसी और जगह पे जा रहा हूं, मगर मैंने वहां पे इस जगह से लेकर उस जगह तक मैंने कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं की, इसलिए मैंने क्या कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया है। अगर मैं बात करूं मैं यहां से डायरेक्टली ऑफिस तक मूव कर रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट or north or south, it means I am mentioning here a particular direction, so I am traveling with, क्या बोलेंगे हम, with particular direction। इसलिए इन चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो स्पीड पर होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।